राधे राधे दोस्तों। अब मैं आपको अपनी इस पार्ट 3 की वीडियो में बताती हूँ कि अक्षय तृतीया पे आपको क्या क्या लेकर आना है। तो आपको मतलब सोना चांदी तो लेके ख़रीदने का बहुत ही शुभ दिन है, मगर अगर आप सोना चांदी नहीं ख़रीद पा रहे हो, कैपेबल नहीं हो, तो भी कुछ चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हो और कुछ चीज़ें जो नहीं ख़रीदनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अक्षय तृतीया पे जप का बहुत महत्व होता है। पूजा जो भी आप करते हो अक्षय तृतीया पे, वो उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो आपको मैं बताती हूँ, एक कथा से महत्व बताती हूँ जप का। कि एक राजा था, वो रोज पूजा पाठ करता था, रोज जप करता था, रोज करता था। ऐसे नहीं कि अक्षय तृतीया पे करता हो, वो हर रोज करता था, नित्य उसका करता था, और दान भी वो हर रोज करता था अपनी प्रजा में। वो राजा जब वो मरा तो उसके बाद उसे जो वो मोक्ष गया, मतलब अब उसमें चित्रगुप्त ने पूछने लगे कि मेरे कर्म कैसे, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा। तो वो कहते कि चित्रगुप्त ने हिसाब निकाला, कहते कि आप मोक्ष जाएंगे क्योंकि आपने अक्षय तृतीया वाले दिन जप किया। राजा बोलते कि मैं तो रोज़ ही करता हूँ, अब अक्षय तृतीया हो ना हो मैं तो रोज़ करता हूँ। तो कहते कि आपने जो पूरी ज़िंदगी जो जाप किया है वो आपके पाप के साथ बैलेंस हो गया है, मतलब जो आपने पुण्य किया वो पाप के साथ बैलेंस हो गया है। मगर वो बैलेंस तो हो गया, मगर मोक्ष दिलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा भी तो करना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा पुण्य। तो वो अक्षय तृतीया वाले दिन जो आपने जाप किया है उसके कारण आपको मोक्ष मिल रहा है। तो इसे ना धनतेरस से ना ऊपर ही समझना, मतलब आप दिवाली के बराबर का त्यौहार समझना, अक्षय तृतीया को कम मत समझना। अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। तो अक्षय तृतीया पे हम क्या क्या खरीद सकते हैं पहले बताते हैं। श्री यंत्र माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। श्री यंत्र से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। या आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, और जिस भी वस्तु का ले सकते हैं, नहीं तो कागज़ का भी ले सकते हैं, और आप बना भी सकते हैं। चरण पादुका, इसे माता रानी की चरण पादुका लेना बहुत विशेष होता है, क्योंकि जब आप माता रानी की चरण पादुकाएँ लेकर आएंगे तो माता रानी स्वयं ही आपके घर खींची चली आएंगी। इस दिन आप शंख ले सकते हैं, पूजा वाला शंख ले सकते हैं, बजाने वाला नहीं। देखो, बजाने वाला और पूजा वाला शंख ना अलग होता है। तो पूजा वाला जो शंख होता है ना वो आप ले सकते हो। इस दिन आप अक्षत भी ले सकते हो। अक्षत मतलब जो साबुत चावल होता है बिना टूटा हुआ, अक्षत, तो वो चावल आप ले सकते हो। और वो जो आप पता है, कहते हैं कि अगर आप चांदी का दान नहीं कर सकते तो आप अक्षत का करो, क्योंकि अक्षत को चांदी के बराबर माना गया। इसे आप अगर चांदी नहीं खरीद सकते हो तो आप अक्षत खरीद लो, तो वो चांदी के बराबर ही होगा। देखो, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इसकी आपको पूजा रचना वंदना करनी, कैसे कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप लगाना है, अक्षत लगाने हैं, पूजा करनी है, ऐसे इन चीज़ों का करना है आपको इसके दिन। चने की दाल, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चने की दाल भी खरीद सकते हो। अगर आप सोना दान नहीं कर सकते तो चने की दाल, मतलब फल आपको बराबर ही मिलता है। नारियल, इस दिन नारियल लेने का बहुत अच्छा महत्व होता है, क्योंकि नारियल को श्रीफल में गिना जाता है। और इस दिन ना लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसे इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, सत्यनारायण का पाठ कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण का पाठ करवा सकते हो, मतलब लक्ष्मी जी से संबंधित कुछ भी। तो आप नारियल पानी, मतलब नारियल जो पानी वाला नारियल होता है ना वो आप ले सकते हो, श्रीफल होता है। कोड़ियाँ इस दिन ले सकते हो, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। केला ले सकते हो, क्योंकि केला विष्णु जी का बहुत फेवरेट फ्रूट में से आता है, बहुत मनपसंद फलों में से आता है। जैसे हम दिवाली पे बर्तन खरीदते हैं ना धनतेरस वाले दिन, वैसे आप इस दिन भी बर्तन खरीद सकते हो। तांबे का, मिट्टी का, स्टील का, ये सब बर्तन आप, कोई भी नया बर्तन अगर आप घर में लेना चाहते हो तो वो आज मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन लेकर आओ,
और उसकी पूजा करो। जैसे मैंने बताया उसमें अक्षत डालो, तो उसमें तिलक, धूप दिखाओ, धूप दीप दिखाओ, है ना। तो वो ऐसे आप कर सकते हो। इस दिन अगर आप सोच रहे हो कि लक्ष्मी गणेश जी लाने घर में, तो इस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी भी लेकर आ सकते हो घर में। इस दिन आप ग्रॉसरी का सामान भी, किराने का सामान भी लेकर आ सकते हो, मगर मसाले नहीं। मसालों को छोड़ के आप आटा, दाल वगैरह भी लेकर आ सकते हो। इस दिन पूजा का कोई भी सामान खरीद सकते हो, कोई भी सामान पूजा का खरीद सकते हो। अगर आपको चाहिए कि पूजा का सामान का शुभ दिन, तो कोई भी आप इस दिन खरीद सकते हो। आप इस दिन दूध लेकर आ सकते हो, 1 किलो, 1 पैकेट दूध लेकर आ सकते हो, और उससे आप खीर बना सकते हो। और दूध की भी ना वो करनी, पूजा अर्चना वंदना करनी, तिलक विलक लगाना है, ये करना है ना। तो दूध में से आप खीर बना सकते हो। खीर कैसे बना सकते हो कि आपको दूध में वो डाल सकते हो, हल्दी, केसर और अक्षत डाल के आप खीर बना के उसको माता लक्ष्मी को भोग लगा के स्वयं खा सकते हो। और बहुत, क्योंकि माता लक्ष्मी को ऐसी खीर बहुत पसंद है। और केसर का दूध भी दे सकते हो, केसर का दूध का भोग भी लगा सकते हो आप माता लक्ष्मी को। और दही भी इस दिन लेकर आ सकते हो, आप दही भी लेकर आ सकते हो। इस दिन इत्तर का भी लाना बहुत शुभ माना जाता है, कि इत्तर भी आप घर में लेकर आ सकते हो। इस दिन जो गुगलिया, जो कपूर की धुनी भी आप कर सकते हो इस दिन अपने घर में। और क्या क्या अब आपको नहीं लेकर आना है, मैं वो बताती हूँ आपको। नॉन स्टिकी कोई भी बर्तन नहीं लेकर आना, नॉन स्टिकिंग कोई बर्तन नहीं लेकर आना, नाइफ़ नहीं लेकर आना, वो छीलने वाला चाकू, कोई धार वाली चीज़ नहीं, काटने वाला चाकू, है ना, सुई, ये जो इत्यादि जो चीज़ें होती हैं, जो कैंची, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, धार वाली चीज़ें ना, ये नहीं लेनी होती, है ना। इस दिन आपको कोई एल्युमिनियम का सामान भी नहीं लेना होता। इस दिन आप कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान इस दिन नहीं लेना होता। इस दिन आप लोहे का भी कोई सामान मत लेकर आइए घर में। इस दिन आप प्याज लहसुन भी नहीं लेकर आ सकते, प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करें। और तो और मांस मदीना, इन सब का भी सेवन मत करें, और ख़रीद के भी ना लाए इस दिन घर में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप ख़रीद सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं ख़रीद सकते ये मैंने बता दी। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।